ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। मैं जी के तो 1000 बीघा है, मैं भी 1000 ले लूँ तो उनसे बड़ा मेहनत कहाऊंगा। बाबा लोगों के दुश्मन घर ही में है, तोरे ज्यादा पेड़ काहे लगे हमरे कम क्या, लोग पेड़ों छोड़ के मर जाते गो आश्रमों। तो बोले नहीं, वो निर्णय नहीं कर पावे। राजा ने कहा आप अभी चलना शुरू करें, शाम तक जितना एरिया घूम के आओगे उतनी आपकी कुटिया। राजा के सामने तो आस्ते आस्ते चले, जब देखा राजा नहीं देख रहा है तो फिर स्पीड पकड़ लिया। मैराथन रेस में जो लड़के वर्षों अभ्यास करके दौड़ते हैं ना, वो स्पीड पकड़ लिया। अभ्यास नहीं था, लेकिन वो 1000 बीघा जमीन जो पीछे डंडा डाले रही है वो एक ही मारे दौड़ पड़े। पीछे घुड़सवार लगा दिया राजा ने, पानी पिलाते जाना। बोले महाराज अब लौट चलो, 2 बज गए, अपने पहुंच नहीं पाओगे वापस। बोले इस साल वृक्ष वन को ले लेने दो, आश्रम बनेगा तो धरणी के काम देगा। लगा जंगल की परिक्रमा करने। बोले अरे अबे तो लौट चलो। बोले इस झील को समेट लेने दो, इससे खेती होगी, फार्म की सिंचाई होगी। जब झील का चक्कर मार दिया तो बोले हो अब पहुँचो न पई हो, मेहनत डाढ़ हो गई महाराज। तब राजा के महल की ओर मुँह किया और पकड़ा स्पीड। दिन भर के थके हुए गिर गिर पड़े, उठ जाए। जब शाम होने से थोड़ा पहले राजा के ठीक सामने पहुंच के गिर पड़े, तो बोले इनको उठा के लाओ, पानी का छींटा दो। छींटा दिया, थोड़ा होश में आया, थोड़ा उठे, फिर गिर पड़े। तो बोले पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए घसीट के, वहाँ जाके खड़े हुए। बोले महाराज जितना घूमे वो सब जमीन आपकी, इतने में गिरे और मर गए वहीं पर। सुबह से शाम तक दौड़ लगाता है, जमीन चाहिए 4 हाथ, वहीं गाड़ दिया और राम नाम सत्य। तो महात्मा के ने आगे नाथ ने पाछे लगा, पता नहीं हम किसके लिए दौड़ते हैं। महात्माओं को तो इतना ही है, सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, मोक्ष भी नहीं लेते। जमीन क्या होता है, इसलिए महात्माओं की शोभाई त्याग में है। घर छोड़ के गढ़ी बनाई, गढ़ी छोड़ फुलवाड़ी, भजन भाव सब छूट गया, गोरुन की रखवारी। भाई हम तो ये जो यहाँ टट्टिंबा देख रहे हो ना, ये भीड़ की वजह से हम राज दिन मना करते हैं। ये कुछ भी नहीं है। ये मकान जो बना ना, बनाने वाले यहीं बैठे हैं। हम बोले यार हम बुढ़े हो गए, 4 दिन में मर जाओ, तुम्हारी खंडहर यहीं रहेगी। बोले एक दिन सत्संग हो जाएगा तो हमारी सेवा पूरी हो जाएगी। लोग तो भारत क्या दुनिया भाविक है। कमी है तो महात्माओं की, महात्माओं की भी कमी नहीं है। उनके अग्रज जो थे, गुरु तो करोड़ों में एक होता है,
लेकिन यहाँ से बनारस तक में 50,000 गुरु मिल जाएंगे आपके। भारत में जो जन्म थे गुरुए हैं। जो भी हो, ये सदैव रहा है। सतयुग में ठग लिया बलि को, इंद्र ने गुरु बन के बैठ गया राम राम करके। प्रताप भानु को ठग लिया, एक गुरु बन के बैठ गया। उग्रसेन की धर्मपत्नी को ठग गया वेश बदल के। युधिष्ठिर से कहा, राजन संतों की भाषा बोलो, संसार नश्वर है, ये राजपाट अनित्य है, मैं नहीं करूँगा। और जब पांडव विश्वास में आवे तो लाक्षागृह में भूज दो। महात्मा खराब होते ही नहीं, महात्माओं की आड़ लेके जो मोतीलाल कराचा थे वो बदनाम कर देते और कुछ नहीं। संत गलती कैसे करेगा? भगवान जब 1 इंच हिलने देंगे तब तो करेगा। भगवान मन की लगाम पकड़ के लेके चलते हैं, और मन बस हो ही तभी जब प्रेरक प्रभु बरजे, प्रभु खुद रोकथाम करे तभी। और ये संभव है सबके लिए। गीता पढ़ो, 4-6 महीने में श्रद्धा से संबंध जुड़ गया तो भगवान जैसे अर्जुन की लगाम पकड़ के चलते थे, आपकी भी चलेंगे। भगवान ने मरता नहीं, जीता है नहीं, छोटा होता नहीं, बड़ा होता है, आपके आजू बाजू है। ये सृष्टि अनादिकाल से 19-20 साधक है तो 19-20 काम करेगा। साधक गलत नहीं है, उसकी अवस्था 19-20 है, संस्कारों का स्टेटा वही है। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हो? कोई नहीं। माई लोग संत हैं, ठीक है। बुद्ध ने संतों की 3 अलग रखा, महात्माओं की अलग रखा। ये गलत नहीं है, लेकिन संग से जति को मंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। इसलिए संग दोष वर्जित है। माताएं घर में रह के भजन करें। जब स्थिर उठ जाए तब बाहर घूम सकती है। स्थिर उठने से पहले घूमेगी तो संग दोष कामयाब हो जाए। साधु बनाया नहीं जाता, ये एक संस्कार है। जब वो संस्कार की घड़ी आती है, घड़ी में रह के भजन करो, और भजन का स्तर उठ जाएगा तो भगवान कान पकड़ के साधु बना देंगे, चल भाग इधर। गुरु महाराज के हमीदी साधु बनाने तो हजारों बना लेते। घर में फैल हो गया तो भागा, रोगी हो गया तो भागा, खटपट हो गई तो भागा। एकांत देखा चित्रकूट में, परमहंस जी का आश्रम, मन रम गया। बोले महाराज चेला बनाए ले। बोले करे सारे तो एको गुण नहीं, सदवाई का काहे भागा है रे? बोले महाराज बैराग जग गया। बोले नानी के आगे ने नियोरे का बखान, बोल काहे भागा है? तो बोले महाराज पंडित लोग कहते हैं तोर उम्र 2 साल बाकी है, तो 2 साल में मैं घर में क्या कर लूँगा? हाथ में रेखा भी नहीं है। रेखा दिखाने लगा, मौत का भय बुरा होता है। डबडबाई आंखों से दिखावत रहा, सब लोग देख रहे थे। महाराज ने उठाया छड़ी, एक छड़ी मारा खींच के हाथ में। महाराज की छड़ी पतली सी रहे, जेके लग जाए तो खून लेके आवे, चमड़ी छिल जाए। सब साला मौत के डर के मारे आवा है, कहते साधु बनाए दे। सुट ने हाथ खींचा, वहाँ जाके बैठ गया। जंगल है, जाए कहाँ? एक के आगे जाए तो शेर भालू सरप, इतना भयंकर जंगल। अब टुकुर टुकुर ताके एक शब्द ने बोले। रात में कहीं पड़ा रहा, सुबह उठ के आया, बोले महाराज रेखा तो जाम गई।
देखो रे काके थे, देखा तो रेखा थी, जिसको वो आयु रेखा कह रही थी वो थी। बोल बेटा अब का करी है? बोले हुक्म होता तो घरे चले जाते। तो दत्त करी बैरागी की कहते बैराग जग गया। ये अस्पताल नहीं है और नहीं हम रख सकते हैं, आशीर्वाद लो, सेवा करो। 70 साल उम्र है, खेती से काम करते हैं, घर में अर्थात गीता पढ़ते हैं, गुरु तुम देखो गीता पढ़ते हो तो गुरु बनाया नहीं जाता, छप्पर फाड़ के मिल जाएगा। ठीक है, 70 साल है, गीता पढ़ो, 90 को होगा तब भी पढ़ना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नेहा भी कर्म नाशोस्ति, पढ़ते वायों ने अर्जुन विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अध्याय 2 के भगवान कर्म की व्याख्या देते हुए कहते हैं निष्काम कर्म योग में कदम रख भर दो तो आरंभ का नाश नहीं। इस तरह थोड़ा उठा तो रिद्धि सिद्धि का चक्कर आएगा, वो भटकाएगी। सीमित फल रूपी दोष नहीं, वो भटका नहीं सकेंगी। इसलिए स्वल्प अभ्यास, 1 मिलीग्राम अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। अगले जन्म में जहाँ साधना छूटी थी, इस जन्म में जिंदगी के अंतिम क्षणों में भगवान में श्रद्धा स्थिर हुई, गीता के अनुसार समर्पण के साथ नाम चला, बीजारोपण तो हो गया। अगले जन्म में जहाँ साधना छूटी उसी के बुद्धि संयोग को प्राप्त हो जाएगा। आकंठ विषय में डूबा हुआ होने पर भी उसके बुद्धि संयोग को प्राप्त हो जाएगा। साधना चलने लगेगी और कुछ एक जन्म के अंतराल से वहाँ पहुँच जाएगा जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। गीता में पहली बार धर्म का नाम लिया। धर्म अपरिवर्तनशील है। यहाँ खाना खा लिया धर्म नष्ट, पानी पी लिया धर्म नष्ट, नदी नाला डाल गया तो धर्म नष्ट, बौद्ध मंदिर में गया तो धर्म नष्ट, जैन धर्म मंदिर गया तो धर्म नष्ट। आज हिंदू धर्म नष्ट है, वो लोग ठीक ठाक है। हमें इतना ही मतलब है, आपका धर्म नष्ट होता है। कृष्ण कहते हैं धर्म अपरिवर्तनशील है। स्वल्प अभ्यास पार लग गया तो पार होना ही होना। लड़का बड़ा हुआ तो बड़ा होगा। इनको तो बीमारी लग जाती। भगवत पथ में शाश्वत परमात्मा के स्मरण की जागृति के पश्चात इस जागृति के साथ ही साधना चलती, इसका नाम धर्म है। उसे पाने की नियत विधि, नियत कर्म है, उसका आचरण ही धर्माचरण है। और स्वल्पम अपश्य धर्म से स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। आप घर में रह के 60 के हो, खेती कर रहे हो, और खेती करने वाले तो देवता हैं। उत्तम खेती मध्यम बान। ये जितना एक पैंट पहन के घूमत है ना, ये कामचोर है। खेती करने वाले खेती नहीं करते, खाए बिना मर जाए। अरे अन्न तो आपके खेत से जाता है उसमें, या वो कुर्सी में बैठे बैठे गढ़त हैं गेहूं का दाना, चावल का दाना। क्या उत्तम खेती पूर्वजों का। मध्यम श्रेणी की व्यवस्था है। निकृष्ट है चाकरी। आज लड़के आते महाराज नौकरी नहीं लग रही है। नौकरी लग गई, बोले ऊपरी कमाई है कि नहीं। ऊपरी कमाई है तो बिटिया वाले दौड़ पड़ेंगे अपन लड़की ब्याहे खातिर। नहीं है तो बोले वो कस दो कोड़ी का। यहाँ तो झूठ जटाई सिखाए का नाम ही संसार है यार। हमारी समझ नहीं आएगा। लेकिन निखिल चाकरी भीख निदान। जब कोई जीने का तरीका नहीं देना, भीख भी एक समाधान है। लेकिन आजकल सबसे बढ़िया धंधा भीख है। देश का कल्याण कर देंगे, ये पार्टी बनाएंगे, वो पार्टी बनाएंगे, 2-4 करोड़ ले लिया, भाग गया, पार्टी गई बाढ़ में, देश गया बाढ़ में। इन 80 वर्षों में आज़ादी के बाद जो देश का ह्रास हुआ है,
पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो धर्म था, युद्ध थे, युद्ध की आड़ में धर्म था, जिंदा था। अब तो कहते हैं हिंदू धर्म ही नहीं है और कोई महापुरुष उत्तर नहीं दिया। इस सृष्टि में भगवान किसको माना जाए? एक खंबे के मान लो, ये भगवान मानने के ऊपर ही तो भारत गुलाम हो गया। 56 करोड़ देवता तो कभी थे, आज हमारा ख्याल है अरबों देवता है। जहाँ रंग छिड़क दो वही देवता। एक लड़का घर से भाग गया, एक कुम्हार भगत के वहाँ पहुँच गया भटक के। उसके पास गधे का एक बच्चा था, इतना सा पकड़ा दिया। बच्चों को खिलौना मिल गया, चला आया घरे, खूब वही से खेला करे, सेवा करें, खिलावे। एक दिन गधा मर गया तो सड़क के किनारे पेड़ के नीचे गाड़ के रोवे सुसुक के, कहो गधा भैया तू कहाँ चला गया? उधर से भीड़ निकली भक्तों की, खड़ देना 200-400 रुपया चढ़ा दिया। वो फूल उल रख दिया बीन के, गधा भैया के गाड़े रहा वहाँ पर, वो बैठा ही रह गया। साल भर में घरों बनवा लिया, 1 लाख रुपया गुरुजी को जाके भेंट किया। बोले वो गधा का बच्चा मर गया, उसी की फीस। बोले बेटा उसकी माई मर गई रही, ऊपर तो हम कमा खा रहे हैं और बच्चे पर तू कमा खा। मानो कौन के भगवान मानी, गधे के मान लो ना, और करी क्या रहे हो? भगवान माना नहीं जाता, भगवान अपना परिचय स्वयं देता है। गीता श्रद्धा से पढ़ो, नाम जपो, सदगुरु की शरण सानिध्य में, उनके निर्देशन में 4 महीना, 4-6 महीना, साल नहीं, 4-5 महीना आदेश सेवा टूटी फूटी करने से भजन जागृत हो जाएगा और भगवान खुद कहेंगे कि मेरा ये रूप है। भगवान अनुभव गम्य है, आंखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकती, बुद्धि विचार से निर्णय नहीं कर पा सकती। वो मन बुद्धि से परे, तो तुम बुद्धि से अटकर लगा के भगवान बना लोगे। वो तभी समझ में आते हैं जब आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएं और सामने स्वयं, तब समझ में आता है। ये भौतिक इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे, मन से परे, दुनिया में जो कुछ है उस सब से अतीत, और फिर वो अटकर लगा कि भगवान बनाने में लगे हो। भगवान मान लो, घरे जाओ तो धर्म पत्नी के, लड़कों डांटे तो वही के मान लो और खा करियो और करते का लोग। भगवान मानी हुई वस्तु नहीं, वो शाश्वत है, सदैव है। उधो गया गोपियों को चेला बनाने, तो पहले तो ज्ञान बघाड़ने लगा। राधा से बात हुआ तो चरणों में गिर पड़ा, खुद ही चेला हो गया। नजर उठा के देखा तो भगवान खड़े थे वहाँ पर। बोले अरे कन्हैया तू यहाँ? बोले हाँ भैया मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे मथुरा में हूँ ही नहीं, वहाँ तो मेरा प्रतिबिंब काम कर रहा है। मैं वहीं रहता हूँ जो भक्त मेरा गुणानुवाद करते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भजन करो, भगवान आपके पास हृदय में पैदा होंगे। गीता पढ़ो, गुरु बनाने को तो गुरुओं की कतार लगी है। इतना चिंतन करो, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके कि जहाँ श्रद्धा से संबंध जुड़ा तो भगवान ही ढूंढ के दे देंगे कि ये गुरु महाराज बैठे हैं। हमारे गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओ। आधे रास्ते से लौट आए। रात को 8 बजे अंधेरे में 500 वर्ष से पुजारी कभी नहीं गया था, ऐसा खंडहर मंदिर पड़ा था। तुम्हारे गुरु महाराज इस मंदिर में बैठे हैं, गए, अंधेर धूप घूम के चले आए, कोई नहीं। तब झुंझलाहट पैदा हुई, कौन जोर से बोलता है, कौन आस्ते बोलता है, कौन हमारे पीछे पड़ा है।
इनमें तो कोई नहीं, कहते गुरु महाराज बैठे हैं। इतने में खांसने की आवाज़ आई, प्रकाश की व्यवस्था किया, सेवा में लग गए। 3 दिन 3 रात लगे ही रह गए। इस अल्पावधि में साधना का क्रम समझा और महाराज जा रहे थे काम की ओर, निकल गए राम की ओर। गुरु छप्पर फाड़ के मिलता है जब समय आता है, ढूंढा तो नहीं, गुरु मिल गए। वो वास्तव में महापुरुष थे। भैया गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता देख के चले, कोई काम ऐसा न कर डाले कि आजीवन सोचनीय हो जाए।